ओके, अब आगे शुरू करते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन, गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। अब हमें ये देखना है कि आपके पास ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, ये वैलिड है या नहीं है, ये इनवेरिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर। वापस से मैं इसके अंदर डायग्राम बना दूं, ठीक है, ताकि आपको इसके अंदर पता लग जाए कि क्या हो रहा है। तो देखिए वापस से इसके अंदर ये पहले आपका जो ये एस फ्रेम, ठीक है, और दूसरा ये आपका एस डैश फ्रेम, ठीक है, एक्स वाई और जेड, और इधर आपके पास एक्स डैश वाई डैश और ये जेड डैश। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से क्या हो रहा है आपके पास, ये m1 और m2, ये m1 और ये m2। तो इसके अंदर वापस से मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ जो पिछली बार बनाया था आपके पास। टक्कर से पहले जब ये इस तरफ जा रहा था तो इसका वेग u1 था। ठीक है, ये अब थ्योरी अपनी तरफ से आप बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, m2 आपके पास इस तरफ जा रहा है तो इसका टक्कर से पहले वेग जो था आपके पास u2 था। ठीक है, अब टक्कर हो गई है, टक्कर होने के बाद जो m1 का आपके पास वेलोसिटी बन गई है v1 बन गई है, और m2 की वेलोसिटी बन गई है आपके पास v2 बन गई है। ठीक है, ये सब किसको दिख रहा है, ये s वाले को दिख रहा है। s डैश वाले को क्या दिखता है, s डैश वाले को दिखता है यही m1 सेम। ठीक है, सेम उसको क्या लिखता है कि जो m1 है, ठीक है, जब m1 इस साइड जा रहा है s डैश वाले को लग रहा है, ये s डैश वाले को लग रहा है कि m1 आपके पास u1 डैश टक्कर से पहले, और ये u2 डैश, और ये वैसे ही v1 डैश और ये v2 डैश। ठीक है, ये पहले भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी जानने में कि s वाला कौन सा और s डैश वाला कौन सा है। ये आपके पास टक्कर से पहले का है, ये टक्कर के बाद का है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है आपके पास। जैसे अगर मैं एस फ्रेम में लगाऊं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है हाफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस और हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, टक्कर के बाद का क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो है आपके पास s वाला। एस वाले में ऊर्जा संरक्षण कुछ इस तरीके से दिख रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब इसको मैं गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके देखूंगा कि यहाँ पर यू डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश ऐसा कुछ आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पिछले वाले से गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन का आप जानते हैं r डैश इज इक्वल टू r माइनस वी टी आता है हमारे पास। ठीक है, जिसमें कि v के आपके पास ये s डैश वाले का वेग है, ठीक है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो r डैश क्या है, r डैश s डैश वाले से देखने पे जो आपको पोजीशन दिखती है वो है, और r आपके पास s से देखने में जो पोजीशन दिखती है, इसका जब डेरिवेटिव किया तो कितना आया था v डैश, और ये v, और इसको v नॉट कर लेते हैं, चलो ठीक है, v नॉट कर लेते हैं, और ये आपके पास माइनस v। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया आपके पास सिर्फ डेरिवेटिव किया है। ठीक है, v डैश इज इक्वल टू v नॉट माइनस v। यहाँ पर जो मैंने जो v लिया है, ये जो v है आपके पास वो ये बड़ा v है। ठीक है, और जो ये v नॉट है ये आपके पास s फ्रेम की, एस फ्रेम से जब कोई किसी पार्टिकल देखेगा उसकी गति का है। ठीक है, और ये वी डैश क्या आपके पास जब एस डैश से किसी पार्टिकल देखा जाएगा कैसी गति हो रही है, जैसे कि यहाँ पर जो पार्टिकल m1 m2 है ना, ठीक है, तो ये आपके पास एस डैश फ्रेम से है। ठीक है, तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं u1 या मतलब कि यहाँ पर आपके पास ये u1 ये वाला है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ v डैश इज इक्वल टू v नॉट माइनस v, वैसे तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब ये मेरे पास कहाँ पर होता है, एस फ्रेम में होता है, ये एस फ्रेम में होता है, तो एस फ्रेम में मुझे कैसा दिख रहा है, u1 दिख रहा है, तो ये u1 लिख देता हूँ मैं इधर। और v आपके पास क्या है, v फ्रेम जिसमें से ये एस डैश मूव कर रहा है। ठीक है, और v डैश क्या है, ये u1 आपके पास s डैश में कैसा दिख रहा है, u1 डैश दिख रहा है, तो ये मैंने u1 डैश लिख दिया इधर। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, जैसे मैंने ये अभी ये u1 कन्वर्ट किया ना, सिर्फ अभी ये u1 कन्वर्ट किया है, ऐसे ही मैं सारे कन्वर्ट कर लूंगा। तो आइए मैं जल्दी से कन्वर्ट कर देता हूँ इन्हें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है। यहाँ पर से आप बस क्या करना है, आपने u1 की वैल्यू निकालनी है, u1 की वैल्यू आएगी u1 डैश प्लस v। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास u2 की वैल्यू आ जाएगी, u2 की वैल्यू कितनी आएगी, u2 डैश प्लस v। ठीक है, ये काम आप खुद करेंगे। ठीक है, कंपेयर करके आप निकाल लीजिएगा, मैंने आपको एक निकाल के दिखा दिया कि एक कैसे बनेगा। ठीक है, u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस v, और ऐसे ही आपके पास v2 क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v, और v1 आ जाएगा v1 आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू v1 डैश प्लस v। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप ये u1 u2 v2 और ये v1 सारा का सारा यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, अब ये सारा का सारा जब यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, हाफ m1 u1, इसको ऐसे कर लेते हैं अपने ताकि मिक्स ना हो। ओके, तो u1 की वैल्यू कितनी है, u1 डैश प्लस v। ठीक है, प्लस हाफ m2 u2
U2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, U2 की वैल्यू U2 डैश प्लस V, ठीक है। इनका स्क्वायर भी है ना, इनका स्क्वायर भी है। तो आइए थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ओके हाँ, यहाँ से अब शुरू करते हैं। तो इज इक्वल्स टू हाफ M1 V1 कितना आपके पास V1 डैश प्लस V, ठीक है। और फिर आपके पास इसका स्क्वायर है प्लस हाफ M2 V2 की वैल्यू कितनी है V2 डैश प्लस V, ठीक है। बस इसका स्क्वायर खोल लीजिए अब आप, ठीक है, स्क्वायर खोल लीजिए, आपके पास सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए जल्दी से खोल देते हैं अपने इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये V स्क्वायर और बाहर है हाफ M1, यहाँ पर ये V स्क्वायर तो बाहर है हाफ M1, तो इसको आप काट सकते हैं। तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपके पास क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर ये M2/2 बाहर है और V स्क्वायर इधर है, M2/2 बाहर है और V स्क्वायर इधर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है आपके पास इसके अंदर, और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो आगे चलते हैं आप, ठीक है। काटापीटी होनी थी वो हो गई आपके पास, और हाफ इसके अंदर बन गया हाफ M1 U1 डैश स्क्वायर, ठीक है, U1 डैश स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने ये लिख लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ये हाफ M2 U2 डैश स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख लिया मैंने। ओके, और नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर क्या बच गया, यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, या ये 2 से ये 2 कट जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो ये आपके पास आ गया M1 U1 डैश V, और ये टर्म भी मैंने लिख लिया है, ठीक है। वैसे जैसे ये लिखूंगा तो 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो M2 U2 डैश V, ठीक है, इक्वल्स टू किसके आएगा, यहाँ पर आएगा हाफ M1 V1 डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म लिख लिया मैंने। अब ये टर्म लिख रहा हूँ हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये टर्म्स रह गई, ये टर्म्स आप क्या लिखोगे, इन टर्म्स को लिखेंगे अपने V1 डैश V, और बाहर है यहाँ पर M1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास M2 V2 डैश V, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। अब देखिए ये टर्म तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बन रही है, ठीक है। ये टर्म तो मेरे पास क्लियर है, ठीक है। इन टर्म्स को देखते हैं अपने, ठीक है। इन टर्म्स को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके पास V आ रहा है, इनमें V कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इस टर्म को मैं फोकस करता हूँ अभी, इस टर्म पे अगर मैं फोकस करूँ तो सिर्फ इन टर्म्स को लिख रहा हूँ मैं, इन टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास V कॉमन आया, M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश, ठीक है, ये बन रहा है इधर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको कैसे लिख सकते हैं अपने, इसको लिख सकते हैं अपने V कॉमन लिया M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ये क्या है आपके पास, ये अभी अभी हम करके आए हैं कि आपके पास जो गैलीलियन रूपांतरण है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि स्विंग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो वैलिड रहता है। मतलब कि GT से पिछले रिजल्ट से प्रीवियस रिजल्ट से मैंने ये जानना था कि आपके पास जो M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश इज इक्वल टू कितना था, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, ठीक है। तब जब ये दोनों बराबर थे, ठीक है, तो आपके पास ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, और रह क्या जाएगा आपके पास, रह जाएंगे आपके पास ये टर्म्स, ये टर्म और आपके पास ये टर्म, ठीक है। तो जो कि मेरे पास क्या बन जाएगा इन दी एंड, तो जो कि मेरे पास बन जाएगा हाफ M1 U1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर। तो मतलब कि मैं चला तो था कहाँ से, S फ्रेम से चला था, ठीक है, और मुझे रिजल्ट मिल गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का S डैश फ्रेम वाला, ठीक है। तो S फ्रेम से मैं चला था, ठीक है, S फ्रेम से मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से चला था, ठीक है। उसके सभी U1 U2 और V1 V2 लिए थे, और यहाँ पर मेरे पास S डैश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, इनवेरिएंट रहेगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आपके पास अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से।